ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका का, ब्रिटेन का, इजराइल का जो मिसाइल निरोधक सैन्य बेस पर था, उसने ईरान के सारे मिसाइल को ध्वस्त कर दिया। कुछ छिटपुट इजराइल के सैन्य बेस पर गिरा, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इजराइल वह देश है जो कहा हमास के बारे में, गाजा के बारे में, कहा कि ये हम विश्व के लिए, हम विश्व को बचाने के लिए हम अकेला युद्ध लड़ रहे हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान में बैठे हुए जिहादी गैंग 1948 से भारत पर हमला करते हैं। 1948 से, क्योंकि वहाँ पर जो आज पाकिस्तान की हिंदू मुसलमान लड़की इंटरव्यू देती, वीडियो बना के कहते हैं कि हिंदू लड़के अच्छे हैं, हिंदू हमको भारत जाना है, भारत में शादी करना है, हिंदू लड़के से हमको शादी करना है। लेकिन हिंदुओं को कैसे कैसे पूरा घर देखिए पाकिस्तान में, सारे हिंदुओं को कैसे भगाया गया, कैसे मारा गया, कैसे उसकी लड़की के साथ जबरदस्ती किया, कैसे जैन, सिख, क्रिश्चियन के। पाकिस्तान हिंदू विरोधी नहीं है, पूरे मानव जाति विरोधी है। पाकिस्तान वहाँ पर नहीं हिंदू रह सकता है, नहीं क्रिश्चियन रह सकता है, नहीं जैन रह सकता है, नहीं सिख रह सकता है, कोई भी सिर्फ और सिर्फ जिहादी और आतंकवादी और जिनका सत्ता है वही रह सकता है। तो पाकिस्तान ये है, और हिंदुओं को मार मार के भगाओ, क्योंकि हमें तो 20 बच्चे पैदा हुए हैं, तो हिंदुओं को भगा दो तो भाग जाएंगे, तो हर जमीन कैप्चर कर लेंगे। और यही एक संदेश पूरे विश्व को दे रहे हैं। पाकिस्तान से ही संदेश निकलता है, भारत में भी पाकिस्तान से ही संदेश निकलता है, ईरान में, इराक में, सीरिया में। अब तो पाकिस्तान को तो कल हार्ट अटैक हो गया। ये जो ईरान और इजराइल में हमला हुआ, जो तो तुर्की से एक डील हुआ था भारत को, जिसमें 22,000 करोड़ का सैन्य उपकरण बनाना था तुर्की को। वहाँ पर एक तो सत्ता चला गया अर्दोगन साहब का, और बस डील को हम इजराइल के दोस्त हैं, हम इजराइल के दोस्त हैं, हम तुर्की का कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिए। अब उन्हें तो कहीं कोई काम मिलेगा नहीं। तो पाकिस्तान की लड़कियां कहते हैं ये क्या हो गया, यह क्या नहीं हुआ। आधुनिकता की भाषा में बदलना चाहिए। ये ईरान अभी किस प्रकार से इजराइल पर हमला करता है। अब तो ईरान ऐसे फंसा जैसे बीच सड़क पर मगरमच्छ को रख दीजिए, वह क्या होता है उसका। अमेरिका लगा हुआ था उसको सीधा करने में। ब्रिटेन भी इजराइल का दोस्त है, वह भी सीधा करेगा। और जितने भी पाकिस्तान समेत, ईरान समेत जो दिन के उजाले में इजराइल पर हमला किए थे, 2-4 हज़ार को मार दिए थे, 2-4 हज़ार को बंधक बनाए थे, 2-4 हज़ार और कितने लड़कियों को उठा करके ले गए थे। और वह दिन याद करना होगा। और इजराइल ने कहा हम अंतिम जो आतंकवादी होगा उसको हम नष्ट करेंगे। और उसने बहुत हद तक काम किया। हमास, गाजा पट्टी और
अब हिजबुल्लाह, हितू, लेबनान, ये सारे के सारे पाकिस्तान से शुरू होते हैं। पाकिस्तान, तुर्की, कतर, ईरान, ये सब पहले बर्बाद हुआ। ईरान, इराक, सीरिया, ये ईरान की कुछ बचे हुए थे। तुर्की तो पहले से आतंकवादी है, लेकिन वह कुछ बचा हुआ है। वह रूस से दोस्ती भी करता है, रूस के विमान पर हमला भी करता है। तो वह अब पाकिस्तान को अब भगदड़ मच गया है। ईरान में पहले तो मिठाई बांटी गई, जश्न मनाया गया वहाँ की संसद में, लेकिन अब जब इजराइल और अमेरिका ने जो बयान दिया, जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने बयान दिया, अब ईरान में भगदड़ है। तो भारत सरकार के और रक्षा मंत्री से मेरा अपील है और गृह मंत्री अमित शाह से, ये भारत में प्रवेश करेंगे पाकिस्तान के माध्यम से। ये आतंकवादी तो आते जाते हैं पाकिस्तान के द्वारा, बहुत सारे लोग भी आ सकते हैं भयभीत, क्योंकि ईरान के बाद पाकिस्तान पर ही इजराइल का हमला होगा। वह भगदड़ मचेगा। ईरान में भगदड़ मच गया है, अब पाकिस्तान में भी भगदड़ मचेगा। और ये बहाना बनाते हैं भारत हमसे समझौता करे, भारत वार्ता करे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, कहा कि वार्ता होगी तो POK पर वार्ता होगी, वार्ता। और हम प्रधानमंत्री जी ने कहा पहले आतंकवाद को मिटाइए, तब उसके बाद वार्ता होगी। आज भारत में बहुत 90% शांति है। वह शांति का कारण एक ही कारण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये घूस का मारने का आदत बना लिए हैं। और हमने किसी भी परिस्थिति में मोदी जब तक रहेंगे भारत में, पाकिस्तान और चाइना का एक भी नागरिक भारत नहीं आ सकता है। किसी में कोई वार्ता नहीं होगी। चाइना बार बार भी कहता है हम दोनों देशों के लिए वार्ता जरूरत है, दोनों देशों के लिए हमें विकास के लिए अति आवश्यक है। और एक वक्त कहता है जो हिमाचल प्रदेश हमारा है, तो यह बात समझ लेना चाहिए चाइना को भी, पाकिस्तान को, मोदी 400 के पार आएंगे। यह भी आप लोगों के लिए दुखदाई है, चाइना के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। मोदी 400 के पार आएंगे, यह भी पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए दुखदाई है। और मोदी के रहते एक भी पाकिस्तान का नागरिक भारत नहीं आ सकता है, एक भी चीनी वार्ता नहीं होगी, कोई नो वार्ता। और पाकिस्तान जो महंगाई के मार से मर रहा है, वह भले मर रहा है, क्योंकि आतंकवाद की फैक्ट्री में हिंदुओं के साथ क्या क्या नहीं किए, उसके क्यों भगाए भारत पाकिस्तान से। और इसको भगाओ, उसका ज़मीन पर कैप्चर कर लो और हिंदू मंदिरों को तोड़ दो, क्रिश्चियन मंदिरों को तोड़ दो। और वहाँ की सेना, सरकार, सभी के सभी और भारत की ओर ताकते हैं, आटा भेज दो, चावल भेज दो और हमसे वार्ता को। हम महंगाई की मार से मर रहे हैं, हम महंगाई के मार से मर रहे हैं। महंगाई तो अभी नहीं हुआ है, अगर युद्ध होता है इजराइल में, ईरान में, तो महंगाई अब मालूम पड़ेगा महंगाई क्या कहता है। पाकिस्तान को महंगाई क्या कहता है, चाइना को जो महंगाई क्या होती है तब पता चलेगा। जो वह 600 रुपये में 5 किलो का बैग मिलता है, वह 5000 में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि महंगाई इसको कहते हैं। आगे देखिए, और किसी भी परिस्थिति में
पाकिस्तान की लड़की हिंदू लड़के से शादी नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान से कोई वार्ता भारत में नहीं, भारत सरकार से नहीं हो सकता है। पाकिस्तान का कोई भी नागरिक वह नहीं आ सकता है, कोई वार्ता नहीं होगी भविष्य में। और आप लोगों को पाकिस्तान को, तुर्की को साथ देना चाहिए, ईरान को साथ देना चाहिए, अपना धर्म निभाना चाहिए और भारत विरोधी अभियान चलाते रहिए। भारत विरोधी अभियान अगर बंद हो जाएगा तो आप लोगों का और दिक्कत हो जाएगा। और आप चंदा कर के कुछ चंदे अपने पास में रख लीजिए और कुछ चंदे भारत में दे दीजिए उन लोगों को जो जिहाद फैलाएंगे। यहाँ पर भारत में फंडिंग के चलते ही जिहाद चलता है। कई लड़कियां ने केरल फाइल में कहा, जो हिंदू लड़की से अगर शादी कर लेता है कोई जिहादी गैंग तो उसको पैसा मिलता है, फंडिंग मिलता है। तो अब पाकिस्तान हरियाली आंसू तो बहा ही रहा है, डर का आंसू भी बहा रहा है। अब इजराइल क्या करेगा? इजराइल का अगला टारगेट ईरान है, ईरान के बाद पाकिस्तान है। ये सभी एक ही हैं। हमारा संगठन क्या है? एक देश का संगठन नहीं, एक आतंकवादी का संगठन नहीं है। ये रूस पर जो हमला हुआ वह एक व्यक्ति का नहीं था, वह तो चाइना पैसा दिया, पाकिस्तान अपना आदमी दिया, तुर्की अपना ट्रेनिंग दिया और ये घटना हुआ। रूस नहीं मानता है, बुझता है कि हम तो भाई आपको जो आपके देश में इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, आपके वहाँ के नागरिक ने सहयोग नहीं किया तो कौन किया? कैसे देख लिया? लेकिन आज पाकिस्तान के लिए दुखदाई है। तुर्की का 22,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया गया और इजराइल का अगला टारगेट, अमेरिका का अगला टारगेट, ब्रिटेन का अगला टारगेट ईरान के साथ साथ पाकिस्तान भी होगा। ईरान में भगदड़ मच गया, अब पाकिस्तान में भगदड़ मचेगा और ये लोग अपना रूप बदल करके हिंदू अच्छे हैं, हिंदुस्तान अच्छा है, हिंदू अच्छे हैं, हिंदुस्तान अच्छा है। हम अच्छे नहीं हैं। आप अच्छे हैं, अच्छे से रहना होगा आपको। पाकिस्तान जैसे रहना है वैसे रहिए। भारत की तरफ भारत सरकार जब तक मोदी है तब तक वार्ता नहीं होगी। एक भी आतंकवादी भारत के आया तो उसे 72 होरों के पास भेज दिया जाएगा। याद रखना पड़ेगा। और आप क्या होता है, इजराइल आपने तो हमास के संगठन के माध्यम से, ईरान के संगठन के माध्यम से, हिजबुल्लाह के संगठन के माध्यम से, लेबनान संगठन से, हूती संगठन से आपने जो संदेश दिया, क्रिश्चियन को मिटा दो, क्रिश्चियन को मिटा दो, हिंदू को तो पहले से मिटाया गया, हिंदुओं को तो पहले से मिटा दिया गया। पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं और हिंदुओं को तो क्रिश्चियन को मिटाओ। क्रिश्चियन भी तो आपको मिटा देगा, क्रिश्चियन भी आपको मिटाएगा। आप ऐसे मिटते रहिए। इजराइल भी क्रिश्चियन है, इजराइल भी क्रिश्चियन है, नेतन्याहू आप क्रिश्चियन हैं। वह तो आप जानिए, क्योंकि आग ने आपने लगाया, आग आपने लगाया, आग ने इजराइल नहीं लगाया, आग भारत नहीं लगाता है। आग जिहाद गैंग और आतंकवादी हमला पाकिस्तान, तुर्की, ईरान का जन्मजात अधिकार है। और भारत को आशा की नज़रों से पाकिस्तान की जनता लड़कियां नहीं देखे। थैंक्स।